अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, वो ये कि कस्टम की जांच पड़ताल के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया गया है। गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी कीन होकर देख रही है कि इसका तखमीने का निज़ाम और ख़ासकर इसको फेसलेस करने की हिदायत जारी कर दी गई है। और ऑफ कोर्स जब कस्टम में हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी और ख़ासकर ये देखा जाएगा कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम इससे पहले भी लॉन्च किया गया है और मज़ीद इसको फेसलेस बनाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स इससे तमाम जो हम कह सकते हैं ना करप्शन वगैरह का जो मैटर होता है वो सब जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो एक हमारा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की जानिब से जो इस पे काम किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर बिजनेसेस को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। तो इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक और न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, खासकर इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें काफ़ी जो है वो एक हम कह सकते हैं कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, खासकर जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि सनती शोबे के अंदर इसकी राह की जो एक हायल रुकावटें होती हों उनको दूर करने के लिए और साथ साथ उसको फौरी तौर पे हल करने के लिए जो वन विंडो ऑपरेशन है उसका मरहला शुरू किया जा रहा है। गवर्नमेंट की कोशिशें हैं ऑफ कोर्स कि इसके ऊपर काम किया जाए। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रीज इससे कैसे मुस्तफीद होंगी, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड चाइना के हवाले से। B2B रिलेशन ऑफ कोर्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ वहीं हमारे पास कुछ नए एक हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में टारगेट सेट किए गए हैं तकरीबन $5 बिलियन के हवाले से, खासकर पाकिस्तान एंड चाइना B2B कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का एक टारगेट रखा है वो तकरीबन $5 बिलियन का रखा गया है। इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बूस्टअप होगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रीजनल भी हैं, ग्लोबली भी हैं। वहीं चाइना के साथ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसका भी एक इनिशियल टारगेट रखा गया है कि पाकिस्तान इससे कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है। आज ये भी बात करेंगे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी न्यूज़ दें आपको कि इसके लिए 1 करोड़ डिजिटल वॉल्ट्स का इजरा कर दिया गया है। आज ये भी बात करेंगे। हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द शो, हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ ज़मान साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम तौसीफ साहब। थैंक यू। आपने न्यूज़ देखी, बड़ा एक अच्छा स्टार्ट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री जो एक हमारा सेक्टर है उसके हवाले से पूछना चाहती हूँ। इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उनको बिजनेसेस फ्लरिश करते हुए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वन विंडो ऑपरेशन और तमाम जो एक कहते हैं ना कि वो कोई रुकावटें ना हो, कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो। तो कैसा लग रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज़ के हवाले से? अच्छी चीज़ ये है कि कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, जब गुफ्तगू शुरू होती है तो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। हमने ये देखा कि बैक टू बैक जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हो रही हैं, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें हो रही हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, इससे हुकूमत और ताजरों के दरमियान एक एतमाद साजी की फ़ज़ा जो है वो कायम हो रही है, जिससे कि ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वो भी नज़र आएगा और हमें प्रोडक्टिविटी होती भी नज़र आएगी। इसमें हमने देखना ये है कि अहम चीज़ क्या है। एक हम लोग फोकस कर रहे थे कि जो पहले हम ऐसा कर लें कि एक्सपोर्ट को फोकस करें। जब हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे कंपेटिटिव इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस। जिससे हम GSP प्लस की तरफ जाते हैं तो उसकी कंप्लाइंस के इशू आ जाते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू जिसे आजकल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि बजाय इम्पोर्ट बिल्कुल एक्सपोर्ट बिल्कुल करें, लेकिन लेट्स गो फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि वो चीज़ें जो कि बहुत छोटी छोटी हैं जो पाकिस्तान में बन सकती हैं लेकिन वो हम बिला वजह इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि इम्पोर्ट ही होती हैं वो। और वो जो हमारे फॉरेक्स जो खर्च होता है, एक पैसा जो आपने बचाया वो ऐसे ही है कि आपने एक पैसा कमाया, ठीक है। तो अगर हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं तो उसमें हमारे कंप्लाइंस के इश्यूज कम हैं, हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं रेडीली अवेलेबल मार्केट्स हैं, साइजेबल मार्केट्स अवेलेबल हैं। सो प्रॉबली इसे इस एंगल से भी देखना होगा। हमने देखा कि बिजली के रेट्स पिछले दिनों में कम हुए, जो प्राइम मिनिस्टर और जो इनिशिएटिव, प्रॉबली इसमें हमने देखना है कि इसे मज़ीद कम किस तरह कर सकते हैं, जो ये एक एरिया है कि जहाँ पे हम लोग कंपेटिटिव हो सकेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, इससे डेफिनेटली ना सिर्फ ये कि नए रोज़गार क्रिएट होने चाहिए और इसको चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। आपने अभी जिक्र किया, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी चीन का दौरा किया कि वहाँ पे जाके $5 अरब डॉलर्स की कोई बात हो रही है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की। हमारा जो एक क्रॉनिक इशू है, हमारे पास इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है।
तो जब हम किसी भी तो बैनुल-अक़वामी documentation किस तरीके से होनी चाहिए बैनुल-अक़वामी टेबल पे तौसीफ जब हम साहब? बैठते हैं जी। तो हमारे बातचीत हो जाती है हाईएस्ट लेवल पे, उन्होंने एक चीज़ को एग्री कर लिया। अब उसे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है। ये वो जगह है जहाँ पे HEC का रोल आता है, जहाँ पे इंडस्ट्री एकेडमिया का रोल आता है। अगर हम कहते हैं कि 200 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, राइट, तो कम से कम 200 प्रोजेक्ट्स में वहाँ से राइट होके निकलने चाहिए। यू आर राइट। ठीक है। तौसीफ साहब एक चीज़ और बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन के जो बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ना, वो प्रॉपरली मिलनी चाहिए हमारी बिजनेस कम्युनिटी को। तो क्या ये जो एक एक्साइटमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट की जानिब से शो हो रही है टू द बिजनेस कम्युनिटी, तो क्या बिजनेस कम्युनिटी भी इसी तरीके से टैक्स देने में भी पहल करेगी? खासकर इतना ज़्यादा टैक्स जब कलेक्शन का निज़ाम है उसके ऊपर आवाज़ें उठाई जाती हैं बहुत सारी कि टैक्स बेस नहीं है, टैक्स बेस बढ़ाएं। सब कहते हैं चेंबर्स वाले तमाम जो है वो चेंबर के मेंबर नहीं हो सकते जब तक टैक्स ना दें। तो फिर कहाँ से टैक्स रुकता है और टैक्स क्यों नहीं आता? जो इसके 3 एरियाज हैं, आई विल बी वेरी कैंडिड, वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑन द सब्जेक्ट। पहली चीज़, टैक्स की जो क्वांटिटी है, परसेंटेजेस है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो कोई बेशुमार ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। राइट, मतलब एक बहुत छोटी सी बात यानी करें, कैश का कारोबार बहुत ज़्यादा है। आप जो कॉटन है, आपको पता है कोई 2.5 मिलियन बेल्स डॉक्यूमेंट में है ही नहीं कि वो ग्रो होती हैं पाकिस्तान में, नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं चलिए है। वो आप ठीक है, सही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एक हो गया डॉक्यूमेंटेशन। अब होता क्या है कि एफबीआर के पास ये आसान काम है कि ये चैम्बर के लोग मौजूद हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, ये लिस्टेड है, आपने सीधा उन्हें रेट भी कर लिया, उनसे जो आपने पूछ परतीत भी कर ली, दोबारा उनके पास जो पहुंच ऑलरेडी गए। जो टैक्स पेयर्स हैं। ठीक है, दिस इज अ इजी वे टू डू। जो दूसरी चीज़ है वो हमने देखना ये है कि ये जो क्या ये इम्प्लीमेंट होगा फेसलेस टैक्सेशन। अगर ये हो जाता हो है, भी तो चुका है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े शहरों में हो चुका है। अगर ये हो चुका है, दैट इज़ अ वंडरफुल न्यूज़। इसको आपने फ्रेंडली करना है विद द परसेंटेजेस। अगर इसकी डिसेंट परसेंटेज हो जाती है तो फिर लोगों को एक तरफ कंप्लाइंस करें, बिल्कुल उसकी इम्प्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें उसे, लेकिन साथ ही साथ जो 90% कितने 10% लोग इस वक्त टैक्स दे रहे हैं जो डॉक्यूमेंटेड जो करें। दूसरा, हमारा जो NTN है वो हमारा ID कार्ड नंबर होना चाहिए, एंड दैट इज इट। तो ये डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड के FBI NTN नंबर अलग, चलिए इसको जो ईज ऑफ डूइंग इस चीज को करें, कह से सकते हैं फारिग जो करें। जर्नी स्टार्ट की गई है That's a wonderful way, transparency, जी। हाँ करने की, तो वो ऑफ कोर्स इसके जो है मजीद We मराहिल stand आएंगे। together with the government जी on the subject. राइट, अच्छा, अब गवर्नमेंट की जाने से मजीद इनिशिएटिव के साथ जहाँ कस्टम्स के हवाले से ट्रांसपेरेंसी का ये एक आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, मेरा भी यही सवाल था। दूसरा ये कि किसी ना किसी तरीके से हम कह सकते हैं वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू बिजनेसेस को फ़रोग देने की बात हो रही है। रीजन के अंदर हम देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ टाइज देखी जा रही हैं, ट्रेड मिनिस्टर भी मौजूद थे वहाँ पर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई और बहुत एक अच्छा एक हम कह सकते हैं बायलैटरल इंगेजमेंट्स चल रही हैं। वहीं हमारे पास ताजिकिस्तान, वहीं हमारे पास सेंट्रल एशिया, ये ममालिक भी ऑन कार्ड्स हैं। क्या लग रहा है रीजन के अंदर हमारी जो एक हम कह सकते हैं ना, कुछ ना कुछ कुकिंग तो हो रही है, अब क्या इसका आउटकम क्या आएगा? बहुत इंटरेस्टिंग कुकिंग हो रही है। ना सिर्फ ये कि हम देखते हैं कि हमारे एक तरफ, ना सिर्फ इस तरफ, बल्कि आप मालदीव ले लें, श्रीलंका ले लें, नेपाल ले लें, भूटान ले लें, बांग्लादेश ले लें, इस वक्त एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनी हुई है पाकिस्तान के लिए, जिसमें यकीनन कहीं ना कहीं हमारे इदारों का भी किरदार है कि जहाँ पे गुडविल जो है क्रिएट हो रही है, सेंट्रल एशिया क्रिएट हो रही है। और हम आप देखेंगे कि अच्छा, इसमें प्रॉबली ना एक लेयर जो मज़ीद क्रिएट होनी चाहिए। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर गए, हमारी लीडरशिप गई, जाके हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके बाद इसके फॉलोअप का कहीं मैकेनिज्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके इमीडिएट नीचे जो कमांड है वो उसके बाद अगली डेस्टिनेशन पे चली जाती है डिसीजन मेकिंग की, तो पीछे कहीं फॉलोअप जो है ना वो रह जाता है उसमें। राइट, ठीक है, जो यही दफ्तर खारजा बहुत मसरूफ़ इदारा है। ठीक है, आपने जब एक मुआहदा तय कर लिया तो उसके फॉलोअप के लिए कोई एक मैकेनिज्म, भले आप जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि 200 प्रोजेक्ट्स 200 यूनिवर्सिटी के हवाले करें कि आपने डॉक्यूमेंट बना के देना है, इसी तरह तकरीबन 200 के करीबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। तो कम से कम 200 मुल्क ना सही, लेकिन 200 प्रोजेक्ट्स तो उनके हवाले किए जा सकते हैं कि एक चैम्बर को हम किर्गिस्तान गए तो आपने इस प्रोजेक्ट की सुपरविजन करनी है, यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल एट द एंड ऑफ द डे कि आपने बताना है प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। आपको चीन के साथ अभी $5 अरब के मुआहदे हुए, जो चीनी है उनका कहना है, ये आपको पता है हमारे 600 अरब से ज़्यादा के मफामती याददाश्तें साइन हुई हुई हैं।
अब वो मुफाफती दाश्तानें गुम जाती चलिए हैं। सर, एक आपने सही फरमाया। अब चाइना के साथ कुछ अभी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट के जो एक तखमीना लगाया गया है वो है तकरीबन $5 अरब, जो आप उस पर भी यही अमाउंट है जी, इत्तेफाक से। तो क्या लगता है आपको कितना हम इसका जो टारगेट रखा गया है, एक तो ये अचीव करेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स इनसे फ़ायदा उठाएंगे? अगेन बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर फिर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि कितना वो B2B रिलेशन करते हैं और कैसे अपने आप को मार्केट करते हैं पूरी दुनिया में। जो जितनी को हमारे चीनी दोस्तों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वो कहते हैं आप भले $5 अरब ना करें, आप भले $1 अरब कर लें। अच्छा, ये जो $1 अरब इसे फॉलो अप दें और इसको आपने छोड़ना नहीं है सर ये तो पीछे। कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें तो टारगेट रखा गया है इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली का। वो इन्वेस्टमेंट कमिट हो जाएगी। ओके, उसको रियलाइज करने के लिए देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मैं आपको अर्ज करूं कि चाइनीज़ किस जगह पे पहुंचे हुए इस वक्त हमारे चीनी दोस्त, उन्होंने अपना जुडिशल कमांड सेंटर बनाया हुआ है बीजिंग में, जहां Right. पे चीन की सारी अदालतों का एक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब वो ये कहते सर, हैं कि जब हम business की चीन बात से हमारा करेंगे ना ताजर सर निकले, हम। चीन से जी। जो हमारा ताजर निकले तो उसे वन बेल्ट वन रोड में 200 ममालिक में वही जुडिशल सिस्टम मिले, उसे सरप्राइजेस ना मिले। तो जो हमने जो कॉरिडोर वहां से खोली है, उसी कॉरिडोर को हमने क्लियर करना है। देखिए गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द बिजनेस, गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट करे, Definitely. बिजनेसेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे और उनको किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करे। तो अब आपको लगता है कि अब जो ये प्लेटफॉर्म विटनेस किया जा रहा है या हम देख रहे हैं रीजनल जो कनेक्टिविटी हो रही है, तो अब हमारे पास ये रूम है कि हमारी जो बिजनेसेस हैं अब वो फ्लरिश कर सकते हैं। जैसे हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दिए, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ चुके हैं और हमारे पास जो इन हाउस यानी कि लोकल SMEs है वो बढ़ रहे हैं। इसमें आपने देखा कि जो NLC बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। जी, जो ये रीजनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यहाँ से मास्को तक, अब रूटीन में जो शिप से जाता था उसमें महीना लगता था, अब 14 दिन में यहाँ से मास्को शिपमेंट पहुँच सकती है, विच इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। उससे ये हो रहा है कि आपके सीमेंट, आपका फल सब्जियाँ, आपका नमक, आपका गारमेंट, टेक्सटाइल, कॉटन, ये सारी चीज़ें जो जा रही हैं और वहाँ से आ रही हैं। सो इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी सेंट्रल एशिया को ना सिर्फ वो, इस वक्त भी डेलीगेशन गया हुआ है जो कि उज़्बेकिस्तान तक, किर्गिस्तान से होके पहुँचा है, जो कि हमारी कॉटन की रिक्वायरमेंट्स है उनको लुक आफ्टर कर रहा है वहाँ से। अच्छा, रेलवे नेटवर्क भी जो है वो एक बिछाने की बात की जा रही है, सेंट्रल एशिया तक रसाई होगी, कितना उसका एक इम्पैक्ट होगा? खासकर हम कल भी हम देख सकते हैं, हमारे पास ये न्यूज़ है, आज भी ये बात हो रही है। तो बिजनेसेस खासकर इस चीज़ को मिस कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रिक्वायर्ड है, उनको एक प्रॉपर वो चाहते हैं कि बिजनेसेस के लिए। मैं आपको अर्ज करूँ, इस वक्त किर्गिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन की शरह है ईयर टू ईयर बेसिस पे 60% ग्रोथ है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 60% ईयर टू ईयर ग्रोथ हो रही है वहाँ पे। उन्हें पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनीज चाहिए, पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इसी तरह रेल का जी, और उन्हें इसी तरह रेल का पूरा निज़ाम चाहिए जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हमारे पास सरप्लस ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं विद किर्गिस्तान एंड सेंट्रल एशिया के, जाके उस ना सिर्फ ये कि उस डेवलपमेंट में शामिल हो, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए अगेन रोज़गार का एक बेहतरीन मौका है। लाइकवाइज जो ब्लू कॉलर जॉब, अगेन हमारे पास वर्कफोर्स ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, जो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी तरफ हमने देखा कि अफ्रीका बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज सुबह मेरे पास एक अफ्रीकी मुल्क है कॉन्गो, वहाँ से कोई ये बाहर जो साइन बोर्ड नहीं लगाते, इसके टेक्नीशियन की जॉब आई, 4 लाख रुपए महीना नौकरी की, ठीक है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं, हमारा शायद फोकस जो वो मिडल ईस्ट से आगे नहीं जा रहा, बढ़ पा रहा। तो मैं स्ट्रांगली इंकरेज करूँगा हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को कि अफ्रीकन मार्केट को देखें और पूरे अफ्रीका में जो पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की, उसे टेकअप करें। अच्छा, आपने जब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जिक्र किया, तो किसी तरीके से भी जब हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक हम कह सकते हैं इम्पैक्ट होता है वो थ्रू रेमिटेंसेस पाकिस्तान को ही सर्व होता है। तो क्या लगता है आपको, अगर ये इस तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, हमारे पास ऑलरेडी हम 38 पॉइंट देयर अबाउट जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी जनरेट रेमिटेंसेस, क्या टारगेट हो सकता है नेक्स्ट ईयर? 100 बिलियन इज अ डिसेंट टारगेट इफ वी सीरियसली वर्क ऑन दैट। सेंट्रल एशिया कितना वर्कफोर्स हमें सप्लाई करना है? सेंट्रल एशिया पूरा दे आर डेस्परेट फॉर 60%। हमने मैक्सिमम ग्रोथ रेट पाकिस्तान में देखा है 7% जी, 15-20 साल पहले। टोटल नहीं, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था, अच्छा 7% हमने मैक्सिमम GDP ग्रोथ पाकिस्तान का देखा है मैंने। जो इस वक्त
किर्गिस्तान में 60% अनबिलीवेबल कंस्ट्रक्शन रेट है वहाँ पे कि हर चीज़ उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसी तरह अफ्रीका में जो दुनिया की 20 ग्रोइंग इकोनॉमीज से 15 अफ्रीकन इकोनॉमीज हैं। अच्छा तौसीफ साहब, फिर और भी मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं, वो ये please. कि अब हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप, तो फिर उनको जब आप किसी कंट्री अपनी वर्कफोर्स भेजते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि फिर उनको इतना ज़्यादा नहीं चाहते ना हम कि उनको एक अप टू द मार्क जॉब मिले। ये भी नहीं हो कि वो ब्लू कॉलर जॉब है और फिर उसके बाद उनको एक प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिल रही, यानी कि प्रॉपर उनको एक उस लेवल पे नहीं मिल रही जहां और कंट्रीज को प्रेफर किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है? जो सर्टिफिकेशन है, अगेन जितना को हुकूमत जोर दे रही है ना फेसलेस टैक्सेशन पे और उस तरफ, इसी तरह उन्हें फोकस देना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेफ्टैक बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। अच्छा, इसी तरह जो बिजनेसेस हैं जहाँ पे हुकूमत का ये हक है कि वो ताजरों से फंडिंग मांगे, टैक्सेशन लगाए, वहाँ पे हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अगर एक कारोबार नहीं चल रहा तो देखे कि ये क्यों नहीं चल रहा। अगर किसी कारोबार को नुकसान हो रहा है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसकी खबरगिरी करे। ठीक है, जो तो ताकि जो आपने एक बड़ी अच्छी खबर आज शेयर की कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 1 लाख डिजिटल वॉलेट शुरू किए गए। ठीक है, इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर के 11-12 हज़ार एम्प्लॉयज़ जो फारिग हुए हैं उनको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से इकोनॉमी की ग्रोथ में, क्योंकि उनके पास स्किल सेट है। इसी तरह रेलवे की कंस्ट्रक्शन कंपनी, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद हो गई, तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे प्रॉब्ली किर्गिस्तान शिफ्ट कर दिया जाए या अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सो प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी सारी इनिशिएटिव यकीनन चाहिए। इट्स अ गुड ओमन दैट कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर इस वक्त कन्वर्स कर रहे हैं और इसका उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट की कोशिशें तो हैं ऑफ कोर्स के खर्चे भी कम किए जाएं, अपने एसओईज को भी प्राइवेटाइज करें। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर के पास भी वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन भी टफ है, तो क्या मशवरा देंगे लोगों के लिए, खासकर जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी रही है? डेफिनेटली पाकिस्तान में ग्रोथ रेट आ रहा है। मैंने अर्ज किया ना कि हमारी इकोनॉमी का जो सीक्रेट वेपन है ना, वो अगेन हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है कि जहाँ पे उन्हें पता है कि काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। सो एवरीबडी इज़ हैप्पी ओवर देयर, जिसकी ऐसे हमें बैक टू बैक आपने कई दफ़ा कि हमें स्टेट बैंक में फॉरेक्स के इश्यूज आते हैं, लेकिन हमारी कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है, आपने राइट। अच्छा तौसीफ साहब, एक तरफ और आपने बिल्कुल जिक्र जब किया ही है रिजर्व्स के हवाले से, तो हमारे रिजर्व तो बढ़ रहे हैं, हमारे पास 3 महीने से ज़्यादा का इंपोर्ट कवर मौजूद है। बड़े अच्छे एक हम कह सकते हैं कि दिन है जहां हमारा जो है वो एक अमेरिका के साथ यूएस जो टैरिफ के हवाले से चीज़ें जो है वो बेटर हो रही हैं। वहीं हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर जो लोकली इशूज़ हैं उनको भी सॉर्ट आउट करें। तो अभी हम अगर देखते हैं हमारी पोजीशंस इन द मार्केट, पोजीशंस इन द बिजनेसेस, तो ये सब चीज़ें आपको किस तरीके से एक डाइवर्सिफाई कर रही हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि इन द मीन्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन द मीन्स ऑफ रुपी जो एक स्टैग्नेंट पोजीशन है इस वक्त वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसमें जो पेन एरियाज थे बिजनेस कम्युनिटी के वो एड्रेस किए जा रहे हैं और हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो कारोबारी इदारे हैं उनका हुकूमत पे एतमाद साजी में यकीनन इजाफा हुआ है। जो इंटीग्रेटेड ये कंसोलिडेटेड एफर्ट हो रही है जहाँ पे SIFC भी अपना रोल प्ले कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो रीजनल कॉरिडोर डेवलप किया गया है, हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट और टू आवर इंस्टीट्यूशन कि जिन्होंने इस स्ट्रेटेजिक मूव में जो ये वेव आई थी, वी आर ऑन टॉप ऑफ इट, कि जहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो अमेरिका से ताल्लुक़ था ना सिर्फ बेहतर हुआ, हमारी टैक्सेशन का रेट नीचे आया और हमारे पड़ोसी मुल्क का जो रेट है वो टैक्सेशन का ऊपर गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने अपना रोल प्ले किया और बहुत अहम रोल प्ले किया। तो हम ये देखते हैं कि जो अफ्रीकी मार्केट है उसे फोकस करें, सेंट्रल एशियन मार्केट को फोकस करें। जो हमें देखना ये है कि जाके जब हुकूमत ये कर रही है ना कि हमने टैक्स लेना है, वहाँ पे जाके ये भी देखें कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है। अगर कॉटन हमें शॉर्ट पड़ रही है, अगर कॉटन शॉर्ट हो रही है तो उसे हम किस तरह इनेबल कर सकते हैं कि कॉटन शॉर्ट ना हो। बल्कि इंडस्ट्रीज तो और भी लगनी चाहिए और लग भी रही हैं, काफी SMEs पे भी काम हो रहा है। वहीं इन तमाम चीजों पे भी देखना इसमें और चीज है कि IT के हमारे ग्रोथ शो कर रहा है सेक्टर, ठीक है, लेकिन जो असल ग्रोथ होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, वो कहीं पीछे कहीं दुबई में रह जाती है। तो इसे भी हुकूमती इदारों को देखें कि वो क्या वजह है कि पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन उसकी GDP में हमारे नहीं हो रही, वो दुबई के GDP में रिफ्लेक्ट कर रही है जो हमारी IT एक्सपोर्ट्स हैं। इसमें थोड़ा सा देख लें।
राइट चलें जी, वेल थैंक यू सो मच तौसीफ हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में तमाम जो एक गोल्स हैं या टारगेट्स हैं वो रखे जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे टारगेट्स आने वाले दिनों में भी अचीव हों, और दूसरा ये कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। डिटेल डिस्कशन है, लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम देख रहे हैं कि ईसीसी की जो एक हम कह सकते हैं मीटिंग हुई है, उसमें खासकर जो कैप्टिव पावर प्लांट है यानी कि कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट किया गया है। लेवीज़ का जो फ़ायदा है वो आम आवाम को मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है, यानी कि आम बिजली सारिफिन को जो है वो दी गई है कि उनको ये जो तमाम हम कह सकते हैं बचत हुई है इसका तमाम जो एक कम बैक है वो फॉरवर्ड किया जाए। बड़ा ही एक अच्छा साइन होगा क्योंकि आम आवाम को फ़ायदा होगा, बिजली की कीमतें कम होंगी, मे बी के आने वाले दिनों में कितना इसका इम्पैक्ट आता है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक की जो एक डेवलपमेंट है उसके मुताबिक जो ईसीसी की जो मीटिंग है उसके अंदर ये कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से जो एक लेवी का फ़ायदा है वो आम आवाम को दे दिया गया है। ये एक बहुत खुशाइन बात है क्योंकि आम सारिफिन जो है वो चाहते हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट मिले, और ये बेनिफिट जब उनको जाएगा तो ऑटोमेटिकली खासकर इंडस्ट्रीज़ को भी जाएगा, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात होगी। आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम पाकिस्तान वन बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इसका प्लान जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है, इसमें बरामदात और ख़ासकर हम कहेंगे जिद्दत को फ़रोग देने का अज़्म किया गया है, इनोवेशन होगी और एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। और बुलेट ट्रेन के हवाले से आपको बताना ज़रूरी है, 5 घंटे में लाहौर से कराची जो है वो सफ़र हुआ करेगा। ये पाकिस्तान में बड़ी एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने वाली है थ्रू रेलवेज़, और ये एक जो मंसूबा है यानी कि जो प्रोजेक्ट है ये इसका जो है इनाग्रेशन किया गया है। यकीनन इसको पाया तकमील तक भी पहुंचाया जाएगा और इसमें कितने ईयर्स लगते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि काफ़ी अरसे से लाइमलाइट में था और अब इसके ऊपर फाइनली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे यूएस टैरिफ के हवाले से। पाकिस्तान के पास जहां टैरिफ में कमी की गई है वहीं भारत के लिए टैरिफ को बढ़ा दिया गया, और ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि हमारे लिए तो खुशाइन बात है कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर्स आएंगे और हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। तो भारत की बरामदात को बड़ा झटका लगा है और हम कह सकते हैं अमेरिका का कुल 25% जो टैरिफ है वो इजाफी टैरिफ जो है उनको नाफिज कर दिया गया है। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास IT के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हमारे पास AI के हवाले से क्वालिटी वर्क है ऑलरेडी और इसमें जो है वो बहुत काम होगा। तो ये आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना इंपॉर्टेंट होगा और क्या क्या फ़ायदे हम ले सकते हैं। वी हैव अ गेस्ट इन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब यही पूछना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट न्यूज़ ब्रेक की है ख़ासकर भारत के हवाले से, इंडिया के हवाले से, कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो नाफिज कर दिया गया है। क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को जहां पाकिस्तान के पास 19% है, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान का फोकस जैसे आपने शुरू में भी बात की कि इकोनॉमी का हमारी हुकूमत का इसी पे है कि किसी तरह से जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, मईशत को मजबूत किया जाए, इकोनॉमी को मजबूत किया जाए। तो इसके हवाले से जो बैरूनी अवामिल इसको मुतासर कर सकते थे या कर रहे थे एक मौजूदा सूरत हाल में, वो US की तरफ से टैरिफ्स थे जिन्होंने बड़ी शिद्दत से पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ था कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बहरहाल उसके ऊपर एक नई किस्त चली, नए मुज़ाकरात चले, पाकिस्तान बड़ी हद तक कामयाब रहा अपने जो मुतालबात को मनवाने में, और जो है वो एक तस्वीराती जो फ़ायदा है जो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को वो भी इसमें मुयस्सर आया कि इस वक्त पाकिस्तान पे जो आपने ख़ुद निशानदेही फरमाई कि 19% के करीब टैरिफ है, और जबकि हमारे हमसाया मुल्क के ऊपर जो है वो 25% के करीब टैरिफ है। तो डेफिनेटली जब आप कम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं और आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो इस एक्सपोर्ट में आपके पास बहुत बड़ी विंडो मौजूद है जहाँ से आप अपने हमसाया ममालिक पर जो ज़्यादा टैरिफ है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, माजी में 2 साल पहले ऐसा हुआ कि
हमारे हमसाया मुल्क ने चावल की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी अपनी मकामी ज़रूरियात के तहत, तो वहाँ से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और पाकिस्तान ने बड़ी तेज़ी से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया और हमने देखा कि 10 से 13% के करीब पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई पूरी दुनिया में। तो इसी तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी इस टैरिफ से भी क्रिएट हो रही है कि जो हमारे कंपेटिटर्स पर जो है वो बर्डन बढ़ा रही है और हमारे ऊपर बर्डन कम है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे जो मज़ीद कंपेटिटर्स हैं, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश हैं, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर इसके ऊपर फोकस कर रही है, या वियतनाम है, उनके ऊपर भी टैरिफ हमसे 1% के करीब ही सिर्फ ज़ायद है। तो यानी हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की तरफ भी तवज्जो करनी होगी अगर इस मार्केट में ज़्यादा कंपेटिटिव और रेलेवेंट रहना है। तो अब इस ज़मन में आपने अभी शुरू में भी एक खुशखबरी सुनाई है कि एनर्जी की कॉस्ट कम हो रही हैं, तो जब एनर्जी की कॉस्ट कम हो रही है तो डेफिनेटली ये बिजनेस के लिए भी कम हो रही हैं, तो हमारी बिजनेस में डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया। अभी मैं थोड़ा सा यूएस एंड पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहूँगी। टैरिफ हमारा कम है, हम रीजनल जो एक ऑलरेडी बिजनेसेस काफ़ी ग्रैब कर रहे हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वहीं हमारे पास ये अगर भारत के साथ ये होता है तो आईटी के हवाले से कितना बड़ा चंक क्रिएट हो सकता है, यानी कि आईटी की एक्सपोर्ट एज लॉन्ग एज अगर हम देखें तो 2-3 साल हुए हैं हमारे कि वो मल्टीप्लाई हो रही है पर ईयर, हम देख रहे हैं पर एनम एक अच्छा चंक क्रिएट हो रहा है। वहीं हमारे पास इस ईयर के अंदर $3 बिलियन तक की जो एक्सपोर्ट थी वो हुई थी। अब सर्विसेज भी हैं ऑफ कोर्स इसके अंदर। अब क्या लगता है आपको इस बार हम क्या जो है वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ बड़ी समझने वाली ज़रूरी है कि ये जितनी तब्दीली आ रही है हमारे सामने, या हमें तरक्की देखने में नज़र आ रही है, यूथ लेड डेवलपमेंट है, जो यूथ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यूथ की नॉलेज ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पे ग्रिप ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारी चूँकि यूथ का हिस्सा बहुत बड़ा है, 64% के करीब हमारी यूथ है, तो वो अब उसको इन्वॉल्व करेंगे, हम जितना इंगेज करेंगे उतना ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकेंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी हम पहले भी बारहा इस पर बात कर चुके हैं कि वो कोविड ने क्रिएट की थी, जिसने डिजिटल वर्ल्ड से लोगों को कनेक्ट किया, उनको ऑपरेट करने के हवाले से उससे फ़ायदे किस तरह से उठाए जा सकते हैं, कारोबार किस तरह से किए जा सकते हैं, कारोबार किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अपनी ब्रांडिंग को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक लेकर जाया जा सकता है। तो इस ज़मीन में वो यूथ ने एक तो अपना जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको फराहम की, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मईशत को, और इसके बाद जो है अब हुकूमत का यहाँ पे किरदार बनता है कि हुकूमत उनके लिए मज़ीद फैसिलिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड कर सकती है ताकि हम इसको डबल से ट्रिपल कर सकें। राइट, तो गवर्नमेंट आप समझते हैं कि पेमेंट सिस्टम और इन तमाम चीज़ों के हवाले से उनको फैसिलिटेट करे ताकि आईटी सेक्टर में मजीद जो है वो काम हो। राइट, अच्छा मैं दूसरा ये पूछना चाहूँगी आपसे, खासकर हम पाकिस्तान वन बिजनेस प्लान देख रहे हैं, इसमें एक्सपोर्ट और इनोवेशन की बात हो रही है, तो क्या देखा जाएगा इसके अंदर, कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है ये? अच्छा, ये सारी मईशत और मईशत को आगे बढ़ाने की कोशिशें हैं। देखिए ये कोशिश भी इसी ज़िमन में आगे बढ़ रही है कि देखिए मुल्क को कौमें जो हैं वो कारोबार से आगे बढ़ते हैं, मईशत से आगे बढ़ते हैं, मईशत मजबूत होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जॉब सीकिंग से नहीं बढ़ते। तो ये जो सोच है ये जॉब सीकिंग से जॉब क्रिएटिंग की तरफ का सफ़र है। हम अपनी यूथ को ये चाहते हैं, हमारी यूथ में एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहा गुज़िश्ता इस यूथ के अंदर है ये ट्रेंड कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रिवेल कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो जॉब सीकर बने। बिल्कुल डेफिनेटली है, तो अब उसी को मजीद आगे लेके जाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अब उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने इसमें ये कोशिश की है कि हम बिज़नेस आइडियाज़ को इनवाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो असल में ये बिज़नेस आइडियाज़ इनवाइट करने की कोशिश है जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंसिंग और तरह की जितनी भी सहूलत मैसर हो सकती है वो हमारी यूथ को प्रोवाइड करेगी। तो डेफिनेटली कारोबार, जब एक कारोबार करने वाली यूथ या नौजवान नस्ल हमारे सामने होगी तो मुल्क की मईशत और मजबूत होगी, क्योंकि अब देखें जितनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान 7 से 8% के ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा हो। सिर्फ तरक्की ना कर रहा हो, आइंदा 2-3 दहाइयों तक, आइंदा 20-30 बरसों तक 7 से 8% के ग्रोथ रेट से हमें तरक्की करनी है। अभी कुछ समत मुस्बत हुई है और हमारी तरक्की की रफ्तार 2 से 3% के करीब जो है वो उसके दरमियान में है। तो अब इसको बढ़ाना भी है। तो इस ज़िमन में जितनी कोशिशें काबिशें हो रही हैं ये इंतहाई काबिल तहसीन है, और ख़ुसूसन यूथ की इन्वॉल्वमेंट और बिजनेस ओरिएंटेड जो एफर्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक तरफ आपने थोड़ा बिजली का भी जिक्र किया था एनर्जी के हवाले से, अब हम इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ईसीसी का जो इजलास देखते हैं उसके अंदर ये खासकर जो कैप्टिव पावर लेवी है वो आम सार्फिन को पास ऑन करने की बात की जा रही है और मंजूर भी कर दी गई है। कैसा लग रहा है ये, कितना पास ऑन होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा और कितनी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है?
देखिए जब मंजूर हो चुका हो तो ये डेफिनेटली पास होगा, जब ईसीसी से मंजूर हो चुका तो अब इसमें तो शक बिल्कुल तो नहीं इसमें रहना कोई शक चाहिए। नहीं रहना अब चाहिए। इसमें ये हो सकता है प्रोसीजरल कुछ चीज़ें हों, उसको कुछ वक्त चाहिए होता है प्रोसीजरल चीज़ों को फाइनल कंज्यूमर्स तक और फाइनल बेनिफिशरीज तक पहुंचने के लिए, तो वो प्रोसीजरल टाइम इसमें ज़रूर होगा इन्वॉल्व, जिससे जो इसमें हर्डल क्रिएट कर सकता है। या हर्डल तो मेरे ख्याल में नहीं होगी, क्योंकि जब आपके पास पैसा भी मुयसर है और एक सहूलत भी है और वो मंजूर भी हो चुकी है, तो कुछ प्रोसीजरल टाइम इसमें ज़रूर होगा, वरना ये सार्फिन तक पहुंचेगा ज़रूर। और एक उन सार्फिन तक जिन्होंने पिछले 2 बरसों में इंतहाई मुश्किल में एनर्जी की कॉस्ट के साथ गुजारे हैं, इसने हर तरह से मुतासर किया, घरेलू सार्फिन को भी मुतासर किया, हमारे कारोबार को भी मुतासर किया बड़ी हद तक। तो ये डेफिनेटली कंज्यूमर्स के लिए भी एक रिलीफ होगा और हमारे कारोबार के लिए उससे बड़ा रिलीफ होगा। इंडस्ट्रीज के अगर पास ऑन हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, बुलेट ट्रेन इसका प्रोजेक्ट कराची टू लाहौर, यानी कि एक बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं इन पाकिस्तान, क्या फ़ायदा हो सकता है ये प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इट टेक्स टाइम। प्रोजेक्ट का मतलब है कि 1 साल के अंदर तो नहीं बनेगा, इसमें 2-3 साल 4 साल तो लगेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रोजेक्ट फाइनली पाकिस्तान में हो रहा है? देखिए बड़े मंसूबे बड़ी तब्दीलियां लेकर आते हैं, तो बड़े ख्वाब देखने पड़ते हैं, उनमें वक्त ज़रूर लगता है। तो एक तो कोशिश तो बहुत अच्छी है, बहुत अरसे से ML1 पे बात हो रही थी, बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बात हो रही थी, मुख्तलिफ अंदाज में इस ट्रैक को बढ़ाने में, आगे फैलाने में बात हो रही थी, अच्छा और अब इसको बुलेट ट्रेन तक जो है $7 बिलियन का हम समझ सकते हैं कि अब इसको बुलेट ट्रेन तक जो है एक्सपैंड कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है, देखें हम हमेशा से ये बात करते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्सपैंड करने की, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से। हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एक्सपैंड हुआ, उससे जितने एमिशंस हो रहे थे, वो एमिशंस जो है वो हमारे मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब कर रहे थे। हमें आइंदा बरस जो ही समर का आगाज़ होने वाला होता था, विंटर का आगाज़ होने वाला होता था, तो हमें ये स्मोग और इस किस्म के मसाइल देखने में मिलते थे। और तो एयर जो टिकट्स हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, जब बुलेट ट्रेन होगी तो वो उससे तो चीपर ही होगा यकीनन। तो वो जो एमिशंस आ रहे थे सारे के सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से, वो मेजर कंट्रीब्यूटर भी वही था। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एक्सपैंड होगा तो वो एमिशंस कम करने में हम बड़ी हद तक कामयाब हो सकेंगे। और जब बुलेट ट्रेन जैसे बड़े मंसूबे आएंगे तो इन एमिशंस में 5 घंटे में आप जो है वो कराची से लाहौर या लाहौर से कराची होगा और से एमिशंस बड़े सिग्निफिकेंटली कम होंगे। ये हमारे इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स हैं एमिशंस को कम करने के हवाले से, उसमें भी मुआविन होंगी। थर्ड, जब इतने बड़ा मंसूबा आता है तो वो उतनी ही मुआशी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट की, और लोगों के लिए रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 20 घंटे का सफ़र जो है वो 5 घंटे में ट्रांसफ़र हो गया, यानी क्वार्टर आपका जो है वो एक टाइम रह गया है। हाँ, तो ये तो कराची जाना तो बंदा इसीलिए अक्सर मुलतवी कर देता है कि सफ़र बहुत तवील है। अगर बुलेट ट्रेन की सूरत में ऐसा सफ़र चंद घंटों में मुयसर होगा तो डेफिनेटली ये हमारे जो रवाबित को भी ज़्यादा तेज़ करने में कामयाब होगा, और ख़ुसूसन जो टूरिज़म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ जो शायद इल्तवा का शिकार हो जाती हैं, उनको भी फ़रोग मिलेगा इससे। ये तो बड़ा एक अच्छा साइन है, और खासकर टूरिज़्म के हवाले से भी, और बिजनेसेस रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब दूरियां नहीं रहेंगी, अब तो ये कि आना जाना आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये हम बात जब ट्रेन के हवाले से कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होता है किसी भी कंट्री का तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस को बढ़ाने की, गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज़ की, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ यही है किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस आगे बढ़ें। टूरिज़्म का आपने जिक्र किया, टूरिज़्म ना सिर्फ पाकिस्तान लोकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बल्कि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी काफ़ी इसके ऊपर काम हो रहा है, उसके हवाले से क्या देखते हैं? अच्छा, आपने कारोबार के हवाले से बात की, देखिए फ्रीट का जो हमारा सिस्टम था ना ट्रांसपोर्ट के जरिए से, वो बड़ा मुतासर हुआ था, जिसकी वजह से हमारा ट्रकों के ऊपर और इसके ऊपर मुंतकिल हुआ गुज़िश्ता 10-15 सालों के अंदर ये चीज़ें, तो उसका बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने जो पहले एनवायरमेंटल कंसर्न की बात की थी, जब ये गाड़ियाँ सड़कों पे आती हैं तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं पर व्हीकल के हिसाब से, ये सबसे ज़्यादा एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो ये तो अब जब बुलेट ट्रेन जैसे मंसूबे आ रहे हैं, ML1 आ रहा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को, फ्रीट को, इन सारी चीज़ों को ट्रेन के ऊपर लाने की जो है ना वो दोबारा से कोशिश करें और इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करें, ताकि हमारे फ्यूल चार्जेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा, क्विक भी हो जाएगी। हाँ, कोई ईजी वे होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी गुफ्तगू जारी है। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने जो है वो गुफ्तगू की, खासकर इकॉनमी के हवाले से हम बात कर रहे थे, और हम देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन
ट्रेन जो कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, $7 बिलियन की अमाउंट का, खासकर हम देख रहे हैं 2030 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। तो पाकिस्तान में भी इनोवेशन के हवाले से, यानी कि जिसे कहते हैं हम जिद्दत, उसके हवाले से काम हो रहा है और पाकिस्तानीज़ भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कारोबार के हवाले से और हमारे जो एक रेजिडेंशियल जो हम रहते हैं उसके हवाले से बेहतर हो। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।